अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत ही उम्दा रेसिपी है, दावतों वाला नवाबी चिकन। इसका नाम इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये है ही बहुत स्पेशल। इसमें बाज़ार का कोई भी मसाला नहीं डलेगा, डब्बे वाला। आप सारे मसाले घर से डालने हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। जैसे इसका नाम है ना, ये वाकई खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और घर के ही रखे मसालों से आप इतना ज़बरदस्त जो है दावतों वाला नवाबी चिकन बनाकर तैयार करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नवाबी चिकन में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे और ये इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार कैसे बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 25 दाने मैंने बादाम के लिए हैं, इसको भिगोकर इसके छिलके रिमूव कर लिए। ठीक है, इलायची लेंगे हम 5 से 6 अदद, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी छिलकों के साथ। जवतरी लेंगे आधा टीस्पून, ठीक है, वो भी सब इसमें शामिल कर देंगे। पिसा हुआ नारियल लेंगे 3 खाने के चम्मच, खट्टा पानी लीजिएगा, पिसा लीजिएगा। उसके बाद आधा कप दूध डालेंगे गरम और इसे चॉपर में डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, चिकन मेरी 1 किलो है तो मैंने प्याज यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ की ली थी, इसे गोल्डन कर लिया था। और इसी पेस्ट में मैं जग में डाल करना है, इसी के साथ ही जो है मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि इसमें जो बैटर है ना उसके साथ प्याज बहुत अच्छी सी पिस के इसका बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो अलहदा से भी पानी या दही डाल के पीस सकते हैं। चिकन को वॉश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट। ठीक है, टमाटर पेस्ट मेरे पास घर में ऑलरेडी मौजूद होता है, मैं बना के रखती हूँ। आप चाहें तो फ्रेश बना के भी डाल सकते हैं और फ्रीज़ किया हुआ भी डाल सकते हैं। तो ये मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 प्याली के करीब। ठीक है, तो 1 प्याली के मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ कि आपने कितने टमाटर लेके इसके बनाना है। अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आप 4 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उससे इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें वो बैटर डालूँगी जो हमने बादाम, दूध और प्याज के साथ जो पीस के रखा था, वो भी हम इसमें सारा डाल देंगे। ठीक है, मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं, और मैंने 1 किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मिर्चें रखी थी। अच्छा, अब इसमें डाली हूँ हल्दी आधा टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लेंगे 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, साबुत धनिया मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, उसको मैंने रोस्ट कर लिया। ठीक है, ज़ीरा भी इसके साथ रोस्ट कर लिया और इन दोनों को पीस लिया। ज़ीरा मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था। इन दोनों को पीस लें, पाउडर बना लें और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच। लास्ट में हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इन सब चीज़ों को ना चिकन पे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए रखा था। अच्छा, मैंने आधा पाव के करीब जो है ऑयल लिया था प्याज को फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो जब प्याज मैंने निकाली तो उसी ऑयल में मैंने इसे डाल के रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मैरिनेट करने के फ़ौरन बाद इसे ऑयल में ही डाल के कवर करके रख दिएगा आधे घंटे के लिए या 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद चूल्हा ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो 10 मिनट बाद ही ना मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और अभी पकते हुए से सिर्फ 5 मिनट हुए। तो मैं आपको चम्मच चलाकर और बाकी चीज़ें बता देती हूँ। तो मैं इसमें सब अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ऑयल के साथ मसाला और चिकन को। और जितना पानी हमें पकाने के लिए डालना है हम उतना ही यूज़ करेंगे। तो जिस बर्तन में मसाला लगा हुआ था मैंने उसी में 1 कप पानी डाल के और वो घोल के मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे, जब तक चिकन पक नहीं जाती उस वक्त तक इसे कवर करके पकाएंगे। तो देखिए, मज़ेदार सा हमारा दावतों वाला नवाबी चिकन जो है ना वो बन के रेडी हो गया है। बस अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे और मोटी वाली हरी मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल देंगे। और ये जब ये बन रहा था ना, इसकी लास्ट टाइम इतनी कोई उम्दा खुशबू आ रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और टेस्ट तो इसका ऐसा है कि आप बाज़ार के मसालों के, बाज़ार के डब्बे लेकर आप रेसिपियाँ बनाते हैं ना, ये सब आप भूल जाएंगे बनाना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने बाज़ार का मसाला डाला है, जबकि हमने बाज़ार का कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, ना कौरमे का ना कढ़ाई का। उसके बावजूद इसकी इतनी उम्दा खुशबू और इतना ही शानदार टेस्ट था कि मैं बयान नहीं कर सकती।
और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।